मजेदार चीज देखिए, पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड और ड्राइव मोड। 3D मोड पे देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा चारों तरफ का आपको व्यू दिख जाएगा। ये है दोस्तों कुछ इस तरीके का, गजब। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा जान लगानी पड़ेगी। और जैसे ही हमने, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है एक और वीडियो में। पीछे आप देख सकते हैं फ्रेम में हमारे पास है आज नई नवेली पंच ईवी। तो आज इस वीडियो में एक एक चीज बारीकी से देखने वाले हैं कि नई पंच ईवी में आपको कहाँ क्या कुछ मिलता है, कैसा इंटीरियर मिलता है, क्या इसका प्राइस सेगमेंट रहने वाला है, सब कुछ देखेंगे। कितने ऑप्शंस आते हैं और नेक्सॉन से कितनी अलग है। दोस्तों टियागो और नेक्सॉन के बीच में कोई भी ऑप्शन नहीं था कस्टमर्स के लिए, लेकिन टाटा ने यहाँ पर एक और धमाका कर दिया है अपनी पंच को ईवी में उतार के। तो दोस्तों अब देखेंगे ये गाड़ी कितनी पावरफुल होने वाली है नेक्सॉन से और टियागो से। तो सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फाइनली दोस्तों सामने है टाटा पंच ईवी और सामने लुक्स देखिए इसके कितने शानदार लग रहे हैं, कितने इंप्रेसिव लुक हैं। सामने आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर तो दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाता हूं कि इसके बराबर में खड़ी हुई है नेक्सॉन ईवी। तो सामने के लुक देखिए आपको कितना सिमिलर लग रहा है। जैसे कि हेडलाइट है, सेम टू सेम आपको हेडलाइट मिल रही है। DRL आपको सेम टू सेम मिल रहा है गाड़ी में, और जहां पर 360 कैमरा है ना, वो भी आपको सेम टू सेम देखने के लिए ही मिल रहा है। एक चीज और दोस्तों, हमारे सामने जो वेरिएंट खड़ा है ना, ये टॉप एंड वेरिएंट है। अगर इस वेरिएंट की कीमत की बात करें ना, तो एक्स शोरूम 14,49,000 रुपए है। ये दोस्तों लॉन्ग रेंज में आपको मिलने वाला है। और लॉन्ग रेंज में कंपनी जो बोलती है ना, वो 421 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर क्लेम करती है। तो ऐसी आपको यहाँ पर रेंज मिल जाती है। अब गाड़ी के अंदर दोस्तों देखते हैं लॉन्ग रेंज में आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो बैटरी पावर की बात करें तो 35 किलोवाट आवर की बैटरी पावर मिलती है। और पावर दोस्तों 120 bhp की पावर और 190 न्यूटन मीटर का भारी भरकम टॉर्क मिलता है। दोस्तों कतई जबरदस्त बना दिया है गाड़ी को टाटा ने। ठीक है, उसके बाद देखो वारंटी की भी बात कर रहे हैं तो 8 साल की वारंटी या 1,60,000 किलोमीटर की आपको बैटरी वारंटी देखने के लिए मिलती है। और अगर गाड़ी की बात की जाए तो उस पर 3 साल या 1,25,000 किलोमीटर की जो है ना वारंटी देखने के लिए मिलती है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें बदलाव क्या है। नॉर्मल पंच या पेट्रोल पंच ईवी से देखते हैं तो बदलाव क्या है। तो सामने आपको देखो ये लुक्स तो दिख ही रहे होंगे कुछ इस तरीके से। देखो इंडिकेटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलाइट, फॉग लाइट आपको मिल जाएंगी। एयर वेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। 360 कैमरा का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर मिलता है दोस्तों आपको चार्जिंग पोर्ट। एक काम करते हैं, चार्जिंग पोर्ट को अभी खोल के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, बाद में क्या दिखाना अभी दिखा देता हूँ। अंदर की तरफ आता हूँ और जब गाड़ी बंद होती है तब यहाँ पर ये चार्जिंग पोर्ट आ जाता है। और सामने की तरफ ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको मिलती है चार्जिंग गन लगाने के लिए जगह। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब इसे बंद करना है ना, तो सिंपली इस तरीके से स्लाइड कीजिए और ऐसे करके इसे बंद कर दीजिए। तो ये हो गया इस तरीके से इसका सेटअप। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। सबसे पहले आप इसका जो है ना, ये देख लीजिए एलॉय व्हील। एलॉय व्हील में क्या किया है, एरो इंसर्ट एलॉय व्हील तो दिया है दोस्तों नेक्सॉन की तरह, लेकिन थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। देखो बदलाव क्या किया है, दोनों को देख लीजिए अंतर। ये है दोस्तों नेक्सॉन का, यहाँ पर ये जो है ना फाइबर का पीस लगा हुआ है, प्लास्टिक का पीस। यहाँ पर ये जो पीस है वो हटा दिया है। डायरेक्टली इसे ओपनली रखा है ताकि अंदर की तरफ का जो डिस्क ब्रेक है वो भी हमें शो हो रहा है। टायर प्रोफाइल की बात करें 195 60 की प्रोफाइल के साथ 16 इंच का मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डॉट ईवी की ब्रांडिंग मिल जाती है। और एक चीज और बात करते हैं दोस्तों, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। दोस्तों नॉर्मल पंच में जो है ना, या पंच पेट्रोल में 187 mm का मिलता था, यहाँ पर मामूली सा 3 mm का जो है ना ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है। एक चीज और दोस्तों, अब इसका प्लेटफॉर्म जो है ना पूरी तरह से बदल चुका है। और मुझे भी ये लग रहा है कि जैसे कि नीचे की तरफ बैटरी देखिए, बैटरी भी आपको ज्यादा लटकी हुई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, उसके बाद देखो साइड में पीछे की तरफ आते हैं तो एक बदलाव ये है कि पीछे भी अब आपको जो है ना डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें। उसके बाद देखो साइड प्रोफाइल पे तो यहाँ पर देखो ORVM आपको अब बड़े बड़े मिलने वाले नेक्सॉन वाले, सेम टू सेम वही ORVM जो नेक्सॉन में है वही आपको टाटा पंच में मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। A पिलर, B पिलर और C पिलर सब ब्लैक आउट मिलते हैं। डुअल टोन कलर है दोस्तों, यहाँ रूफ जो है ब्लैक मिलती है, बॉडी कलर जो है व्हाइट कलर का है। व्हाइट नहीं कह सकते, इसे ऑक्साइड व्हाइट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डोर रुक के सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर पीछे की तरफ आए तो देखिए टाटा का ये 25 साल में 50 लाख कार बेचने वाले लोगों भी मिल जाएगा। रूफ रेल्स आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती हैं और ऊपर का शार्क फिन एंटीना ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलता है। टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा। जो टेल लाइट पहले आती थी वही टेल लाइट
जो है आपको अब देखने के लिए मिलेंगी। पीछे की तरफ देखें तो डिफॉगर भी मिलेगा, रियर वाइपर भी मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो और उसके जस्ट नीचे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिख जाएगा। यहाँ पर punch.ev की ब्रांडिंग ये दिख जाती है। ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिखाई देगी। नीचे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिखाई दे जाते हैं इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। नंबर प्लेट के लिए ये बड़ी सी जगह मिल जाती है। ये जो पीस है ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। रिफ्लेक्टर आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। बाकी बॉडी में आप जो है ना ज्यादा बदलाव नहीं देखेंगे। नॉर्मल जो पहले पंच आती थी ना आपको ऐसी ही देखेगी, लेकिन इसका जो प्लेटफॉर्म है ना वो पूरी तरह से चेंज कर दिया है टाटा ने। अब इसको जो है ना एक स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म बोलते हैं या फिर एक्टिव प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, उस तरीके का प्लेटफॉर्म बना दिया। अब इस प्लेटफॉर्म का फायदा क्या होता है, आप इसमें रियर व्हील ड्राइव भी ले सकते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव भी ले सकते हैं, ऑल व्हील ड्राइव भी ले सकते हैं। सभी कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। अब एक काम करते हैं, बाहर का तो हो गया है, ठीक है। अब अंदर की तरफ जाके देख लेते हैं अंदर की तरफ और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा फीचर। लेकिन उससे पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों चाबी में टाटा की तरफ से कोई बदलाव नहीं है। चाबी आपको नॉर्मल जैसी कि टाटा की आती है उसी तरह की चाबी मिलने वाली है। गाड़ी को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, बूट ओपन करने के लिए और हेडलाइट फॉलो मी हेडलैम्प के लिए आपको बटन मिल जाते हैं। एक काम करते हैं, जब बाहर खड़े हैं तो इसका बूट भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो 366 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस दोस्तों मिल रहा है। पार्सल ट्रे तो ये मिल ही जाती है, ठीक है। ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। एक चीज और दोस्तों, यहाँ पर चार्जर कहाँ है, चार्जर तो कंपनी ने एक चीज कर दी है चार्जर के लिए। आप देख सकते हैं चार्जर के लिए दोस्तों बूट के अंदर ही जहां पर स्पेयर व्हील होता है एक स्पेस दे दिया और उसके अंदर सब चार्जर, जैक और बाकी जैसे टायर, मोबिलिटी किट वगैरह सब कुछ आपको रखी हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। कुछ इस तरीके का सेटअप मिलता है। चार्जर की बात करूं तो आपको यहाँ 3 किलोवाट का चार्जर मिलता है और नीचे की तरफ देखो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। स्पेयर व्हील की बात करें, स्पेयर व्हील गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ये प्रॉपर कवर किया गया है टेलगेट को। इसे कर देता हूँ बंद। अब एक काम करता हूँ, इसे जो है ना फ्रंट में एक चीज और नई आई है दोस्तों पंच ईवी के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। उसे दिखाने के लिए दोस्तों मुझे इसका बूट ओपन करना पड़ेगा और बूट को मैंने ओपन कर दिया है। और सबसे पहले आ जाते हैं फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट की तरफ जैसे ही आते हैं तो बूट को करते हैं ओपन 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 ओपन। तो यहाँ देखो दोस्तों कुछ इस तरीके का इसका जो है ना सेटअप आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखो इंसुलेशन सीट वगैरह दी गई है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती ईवी कार के अंदर, फिर भी दे दी है। उसके बाद देखो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। अब नया क्या है दोस्तों एक चीज मैं बताऊँ ना, शोरूम पे गाड़ी खड़ी है और इसके अंदर जो है ना फ्रंट में जो स्पेस है वो नहीं है, ठीक है। वो पता नहीं क्यों नहीं दिया है कंपनी ने, लेकिन मैंने वीडियोस में जो और गाड़ियां देखी थी उसके अंदर तो ये सेटअप था। अब एक चीज और आती है कि मान लीजिए कि गाड़ी जो है बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है, 0% हो जाती है, कोई भी लाइट नहीं जलती, तो आप ये बताइए कि ये इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है चार्जिंग पोर्ट ये खुलेगा कैसे? तो इसका भी इंतजाम टाटा ने कर दिया है। अब इंतजाम क्या किया है, तो यहाँ पर देखिए ये एक वायर दिया है। इस वायर को बस आपको इस तरीके से अपनी तरफ खींचना है ऐसे, ठीक है। थोड़ी सी ज्यादा जान लगानी पड़ेगी और जैसे ही हमने खींचा तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये ओपन हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया है, तो उसके लिए आपको मैनुअल का भी ऑप्शन दिया है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि यहाँ पर आपको जो है गाड़ी 0 हो जाती है तो इसे कैसे चार्ज करना है, तो उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब इसे बंद कर देते हैं और अंदर की तरफ चल के बात करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। सबसे पहले डोर रुक कैश सेंसिंग का ऑप्शन देख लो और यहाँ पर डोर पे देख लो क्या अंतर मिलेगा। तो दोस्तों कोई बदलाव नहीं है, डोर पे जैसे नॉर्मल पंच आती थी सेम टू सेम आपको वही टच, टेक्सचर वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। चारों पावर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM मिल जाते हैं। डोर हैंडल स्लीक सिल्वर फिनिश में मिल जाता है। एक स्पीकर यहाँ पर मिलता है, एक ट्विटर वगैरह यहाँ मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाते हैं। अंदर की तरफ बात करें तो बदलाव है दोस्तों यहाँ पर। पहले तो दोनों ही सीटों में फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, दोनों ही नहीं दोस्तों चारों ही सीट में। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि पीछे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, साथ में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल रहा है। लेदरेट सीट मिल रही है, यहाँ पर ये आपको फैब्रिक कुशनिंग मिलती है और बीच में आपको लेदर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर 3 लेवल आपको दे दिए हैं वेंटिलेटेड सीट के लिए। और उसके बाद देखें तो यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। यहाँ AC वेंट का डिजाइन कुछ ऐसा मिल जाता है। अब बैठ के बात करेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि जो प्रीमियमनेस झलकती है ना वो अंदर की तरफ आती है। तो आ जाते हैं अंदर की तरफ।
अब देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन कर देता हूं, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्ड मिल जाएंगी। ये देखिए, ये है दोस्तों कुछ इस तरीके का। गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज दोस्तों, कस्टमाइजेबल मिलेगा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें मतलब कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, ठीक है, चेंज करने के लिए। मोड वगैरह चेंज करना है तो देखो यहाँ से आप टीपीएमएस, एनर्जी और एनालिटिक्स देख सकते हैं। यहाँ पर ये मीडिया के लिए भी आ जाएगा, नेविगेशन भी आ जाएगा, नोटिफिकेशन, एनर्जी इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों, ये तो हो ही गया। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। टच स्क्रीन आपने देख ली। और दूसरी चीज, ये इसे यहाँ पे मिरर कर सकते हैं, मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम को जो है ना हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी मिरर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। यहाँ पर देखो एसी वेंट का डिजाइन अब ये ऐसा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हो गया। नई चीज क्या है दोस्तों, स्टीयरिंग पे आ जाओ तो देखो स्टीयरिंग आपको लेदरेट मिलने वाला है। उसके बाद देखो फ्लैट बॉटम नीचे की तरफ मिल जाता है। 6 एयरबैग दोस्तों स्टैंडर्ड है, बेस वेरिएंट से ही आपको मिलेंगे। उसके बाद देखो रीजनरेशन मोड के लिए यहाँ पर आपको ये पैडल शिफ्टर दे दी है दोनों तरफ। उसके बाद देखो यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम और ब्लूटूथ कंट्रोल के लिए दे दिया है, यहाँ क्रूज कंट्रोल वगैरह दे दिया है आपको, तो पूरा सेटअप आ जाता है। उसके बाद देखो इलेमिनेटेड लोगो वगैरह तो एज इट इज मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको ये देखो टिल्ट तो मिल रहा है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब रीजनरेशन मोड दिखा रहा था ना, वो देखो यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसे हम प्लस करते हैं, ये देखो पैडल शिफ्टर के थ्रू, तो ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है कुछ इस तरीके का इसका सेटअप, ठीक है। ये हो गया इसका सेटअप। उसके बाद देखो ये तो मैंने दिखाई दिया। यहाँ पर देखो ये पैनल, ये आ गया नया दोस्तों। ये पूरी चीज जो इंस्पायर हो रही है, ये नेक्सॉन ईवी से इंस्पायर हो रही है, हैरियर से इंस्पायर हो रही है और सफारी से इंस्पायर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 360 कैमरा। सबसे पहले देख लो कैमरा क्वालिटी, ये है कुछ इस तरीके की कैमरा क्वालिटी। साथ में यहाँ 3D मोड पे देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा चारों तरफ का आपको व्यू दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। बहुत अच्छी क्वालिटी दी है दोस्तों। मतलब टाटा ने जो है ना सुधार जो किए है बहुत ज्यादा हाई लेवल पर कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको बाहर जैसे कि मैंने दिखाया चार्जिंग पोर्ट खोलने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया है। उसके बाद जैसे चार्जिंग गन लग रही है तो उसे अनलॉक करने के लिए यहाँ पर दिया है। यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल दे दिया है, फॉग लाइट वगैरह के लिए दे दिया है। यहाँ पर बूट ओपन करने के लिए, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया है। यहाँ पर आपको देखो ये दोनों बटन जो है फिजिकली दिया है टेम्परेचर और फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। नीचे की तरफ आ जाए तो टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है। और यहाँ पर देखो ये है दोस्तों मजेदार चीज, देखिए पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड और ड्राइव मोड। ये डायल बहुत शानदार लगता है दोस्तों। इसमें देखो लुक्स देखो इसके कितने शानदार लग रहे हैं। उसके बाद देखो इको मोड और स्पोर्ट मोड के लिए 2 बटन यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हालांकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है ये टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलेगा। उसके बाद देखो 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। आर्म रेस्ट मिल गया दोस्तों। अब आर्म रेस्ट के अंदर स्पेस देखें, ये देखो मेरा हाथ इतना जा रहा है तो मेरे हाथ से आप जज कर सकते हो कि कितना स्पेस है। हालांकि कम है लेकिन फोन वगैरह तो आपका आराम से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये ग्लोव बॉक्स हमने ओपन किया तो इसके अंदर देखो लाइट भी मिल रही है और देखो यहाँ कूल्ड का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो ये एक चीज अच्छी मिल गई आपको यहाँ पर। दूसरी चीज डैशबोर्ड की बात करें, डैशबोर्ड में कोई बदलाव नहीं है। जो टेक्सचर फिनिशिंग वगैरह है वो जैसे कि पेट्रोल में आती है सेम टू सेम आपको मिल रही है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, ड्राइवर साइड, ऑटो डिमिंग IRVM, नया चीज दोस्तों नेक्सॉन में अभी तक मिसिंग थी। तो यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर आपको देखो ये लाइट देखने के लिए मिल जाती है, SOS बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर माइक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है उसके लिए कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सनरूफ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सनरूफ को कर देते हैं बंद। सनरूफ का साइज आप समझ सकते हैं मेरे हाथ के हिसाब से कि कितना बड़ा है, ठीक है। इसे मैं इस तरीके से बंद कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाते हैं पैसेंजर साइड में, तो यहाँ पर एक छोटा सा वैनिटी मिरर भी मिल जाता है सनशेड के अंदर। हालांकि यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है वो मिसिंग है, वो ग्रैब हैंडल अब नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो ये हो गया फ्रंट कैबिन का सेटअप। तो सेकंड रो की तरफ आ जाते हैं तो वहां देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों डोर देख लो। डोर के अंदर आपको ये स्लीक सिल्वर फिनिश वगैरह सेम टू सेम मिल रहा है दोस्तों। डोर में कोई अंतर नहीं। पीछे 1 लीटर की बोतल मिल जाती है।
पीछे देखो भैया, ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, प्रॉपर लोड सेंसर मिलेंगे सीट्स के अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको मिडिल रो में जो है आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, मतलब सेकंड रो में जो है आर्म रेस्ट मिल जाता है। हालांकि कप होल्डर आपको मिसिंग मिलने वाले हैं। पीछे की तरफ बैठ के स्पेस देख लेते हैं, स्पेस कितना मिलने वाला है। तो देखो स्पेस की तो दोस्तों पहले भी कमी नहीं थी, तो स्पेस की अब भी कमी नहीं है। स्पेस आपको एज इट इज मिलने वाला है। हालांकि पीछे की तरफ कोई एसी वेंट वगैरह नहीं दिए गए हैं। यहाँ से देखें डैशबोर्ड कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। नेक्सॉन में कुछ ज्यादा जगह दिखाई देती थी, लेकिन यहाँ पर पंच में थोड़ी सी कंजस्टेड तो है। मतलब नेक्सॉन के मुकाबले तो नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइस रेंज में भी काफी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन रेंज की बात होती है दोस्तों ईवी में, और रेंज में दोस्तों गाड़ी ने पूरा कमाल कर दिया है। 421 किलोमीटर की रेंज है। अब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए ना, तो 300 350 तो कहीं नहीं गई अगर आप नॉर्मल चलाते हो। और अगर स्पोर्ट मोड पे चलाते हो तो फिर भी आपको 300 की स्पीड तो देखने के लिए मिल ही जाती है। तो ये कुछ ऐसे आपको सेटअप देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद देखो ये तो सब हो ही गया, और सामने की तरफ आके वीडियो को खत्म कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि इसकी सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी हमारे सामने पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट। टॉप एंड वेरिएंट है, गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। और रेंज आपको, कीमत वगैरह, इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह आपको डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहे होंगे। तो वहां आप देख सकते हैं कि सारे कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो वहां देखिए सब कुछ मिल जाएगा। बाकी इसके और वेरिएंट आने वाले हैं, तो जैसे जैसे हमें वेरिएंट मिलते जाएंगे तो आपको वीडियो भी मिलती जाएंगी। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।